नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। नवरात्र स्थापना के साथ ही शहर और जिले के विभिन्न शक्तिपीठों पर घट स्थापना के साथ ही विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान शुरू हो गए। इस दौरान माता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में जिले और आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। ऐसे में वे भोर से ही माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, माता के दर्शन के लिए कतार में खड़े होकर घंटों अपनी बारी का भी इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में शहर के दुर्ग स्थित कालिका माता के दर्शन के लिए मंगलवार नवरात्रि स्थापना के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और मंदिर पर लगी कतार में अपनी बारी का इंतजार भी किया। वहीं माता का भी विशेष श्रृंगार कर पूजा अर्चना की गई। मेवाड़ के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कालिका माता का विख्यात मंदिर है, जहां साल भर श्रद्धालु आते हैं और माता से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अर्जी लगाते हैं। खास तौर पर चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में मां के दरबार में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी से यहाँ विशाल मेले का आभास होता है। जानकारी के अनुसार विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग के नाम से इस शक्तिपीठ से की पहचान है। लगभग 750 वर्ष पूर्व तत्कालीन मेवाड़ शासकों के समय यहाँ विशाल सूर्य मंदिर था, लेकिन संवत 1305 में मुगल आक्रमण के दौरान हुई तोड़फोड़ के बाद महाराणा हमीर सिंह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कर यहाँ कालिका माता की मूर्ति स्थापित की। लेकिन ये दुर्ग हमेशा युद्ध क्षेत्र बना रहा, जिसके चलते क्षत्रिय महाराणा अपनी आराध्य कालिका माता की प्रतिमा युद्ध के मैदान में विजय प्राप्ति के लिए अपने साथ ले जाते थे। इससे मंदिर सूना हो जाने पर यहाँ पूजा आराधना नियमित नहीं हो पाती थी। इसे ध्यान में रखते हुए श्वेतवर्ण अम्बा माता की प्रतिमा स्थापित की गई और उसी के साथ माँ कालिका की प्रतिमा स्थापित की गई। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धालु माता के दरबार में आकर पाती स्वरूप अपनी मनौती मांगते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर माता को भेंट चढ़ाते हैं। यहाँ रविवार और त्योहारों के अवसर पर भारी भीड़ होती है। मंगला दर्शन और संध्या आरती दर्शनार्थियों के लिए विशेष आकर्षण होते हैं। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु को विश्वास है कि माँ कालिका के दर्शन मात्र से उनको संकटों से मुक्ति मिलेगी और उनकी मुरादें पूरी होंगी। इसलिए देश के कोने कोने से हजारों दर्शनार्थी आते हैं। जानकारी के अनुसार नवरात्रि के उपलक्ष्य में माता के आभूषण ट्रेजरी से निकाले जाते हैं। कालिका माता की लाखों रुपए के जेवरात सुरक्षा की दृष्टि से जिला कोषागार में रखवाए जाते हैं, जहां से नवरात्रि के अवसरों पर मंदिर के महंत और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में निकाले जाते हैं, जिसमें करीब 1.25 किलो वजनी स्वर्ण आभूषण, जिसमें 4 मुकुट, 1 रमझूला, तमनिया, चंद्रहार, बिंदिया आदि शामिल होते हैं। इस दौरान पर्याप्त सुरक्षा कर्मी मौजूद रहते हैं। पेश है चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार चिचानी की एक खास रिपोर्ट। हाँ भैया, नवरात्रि शुरू हो गई और प्रथम दिन है आज। माता जी के मंदिर में नवरात्रि की घट स्थापना हो चुकी है। कालिका माता मंदिर में एक लिंग की ट्रस्ट की तरफ से हो गया है और मंदिर की तरफ से अब होगा करीब 8 बजे बाद शायद। और नवरात्रि में भक्तों को आने जाने के लिए एक तरफ से सुविधा है। अगर ज़्यादा भीड़ पड़ेगी तो यात्रियों को मंदिर के पीछे से निकाला जाएगा। अगर भीड़ कम रहती है तब तो प्रत्येक दिन की तरह ही यात्री आएंगे और मंदिर में दर्शन करके जाएंगे। यात्रियों के लिए विशेष पानी और छाया की सुविधा मंदिर की तरफ से किया गया है। यात्रियों के लिए बाहर विशेष लंगर वगैरह चल रहा है। पूजा मंदिर में आरती पूजा का समय अभी तो भीड़ कम रहेगा, तो 6:30 बजे आरती होगा सुबह और 4 बजे मंगला आरती होगी। मंगला आरती में मंदिर खोला जाएगा 10-1 मिनट के लिए, जिससे जो यात्री आएंगे मंगला आरती में वो दर्शन कर लेंगे। और फिर उसके बाद 5:30 बजे मंदिर फिर खुलेगा और आरती का समय सवेरे जो है श्रृंगार आरती का समय 6:30 बजे रहेगा। 10 बजे माता जी के बाल भोग लगेगा और फिर शाम को 6:30 बजे संध्या आरती होगी। फिर रात्रि 9 बजे माता जी को दूध का भोग लगेगा। 10 बजे मंदिर बंद हो जाएगा। सवेरे 5:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक मंदिर खुला रहेगा। अब सुरक्षा की दृष्टि से तो मंदिर की तरफ से मंदिर के कर्मचारी लगे हुए हैं सब, और अभी क्या पता चुनाव की वजह से भी अभी पुलिस की व्यवस्था उतनी नहीं है।